हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी कम्प्लीटली टाइल्ड विद 200 स्क्वेयर टाइल्स. If the side length of each of tile is increased by 1 unit, it would take only 128 tiles to cover the floor. Assuming the original length of each side of tile be x unit, make a quadratic equation from the above information. In the second part, write the corresponding quadratic equation in the standard form. Third, find the value of x, the length of side of tile by factorization. Or part B, solve the quadratic equation for x using quadratic formula. क्या कह रहे देखिए स्टूडेंट्स, इनिशियली साइड ठीक है, क्या कह रहे हैं पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं. ये कोई टाइल थी जो कि क्या थी, स्क्वायर की फॉर्म में थी. ठीक है, इसकी एक्स साइड थी और ठीक है, मतलब चारों साइड एक्स थी. और ऐसी हमारी कितनी टाइल लगी, 200. ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा कि जो ये साइड थी रही तो ये स्क्वायर साइड ही, स्क्वायर ही रही है, मगर जो ये x था इसकी जगह हमने x+1 साइड वाली टाइल्स यूज़ करी. यानी पहले हम छोटी टाइल्स यूज़ कर रहे थे, उसके बाद फिर हमने इससे थोड़ी सी बड़ी यानी 1 यूनिट बड़ी टाइल दोनों तरफ से, ठीक है, बड़ी टाइल यूज़ करी. तो हमने क्या देखा, हमने ये एरिया कवर करना था. ठीक है, तो पहले कितनी टाइल्स लग रही थी, 200, और उसके बाद बड़े वाली टाइल्स कितनी लगी, 128. ठीक है, समझ आया. देखिए क्या कह रहे हैं, इनिशियली साइड लेंथ ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर एरिया कवर्ड बाय वन टाइल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. एरिया कवर्ड बाय 200 tiles is equal to 200x square. ठीक है स्टूडेंट्स, यानी 200 टाइल्स ने कितना एरिया कवर करा, 200x स्क्वायर. नाउ आफ्टर दैट लेंथ ऑफ वन टाइल कितनी हो गई, x+1. एरिया कवर्ड बाय वन टाइल, एरिया कवर्ड बाय वन टाइल x+1 का स्क्वायर. एरिया कवर्ड बाय 128 टाइल्स, 128 इंटू x+1 स्क्वायर. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि जो एरिया 200 टाइल्स ने कवर करा था वही सेम एरिया 128 टाइल्स ने कवर किया. कौन सी टाइल्स ने, 200 छोटी टाइल्स ने और 128 बड़ी टाइल्स. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो था वो यही बन गया, 200x स्क्वायर इज इक्वल टू 120 इंटू x+1 का होल स्क्वायर. अब राइट द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. सेकेंड पार्ट कैसे करेंगे इसको देखिए, 200x स्क्वायर इज इक्वल टू 128, a+b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2x, दैट इज 200x स्क्वायर इज इक्वल टू 128x स्क्वायर प्लस 128 इंटू 1 128 प्लस 128 इंटू 2 256x. इन सब को इधर ले आइए, 200x स्क्वायर माइनस 128x स्क्वायर, उसके बाद 256x ले आइए, उसके बाद 128 को ले आइए, इज इक्वल टू 0. सोल्व कीजिए, 200 माइनस 128 72x स्क्वायर माइनस
256x माइनस 128 इज इक्वल टू 0। 2 से कीजिए 36x² माइनस 128x माइनस 64 इज इक्वल टू 0। फर्दर देखिए किस पे 2 पे जा रहा है, 18x² माइनस 64x माइनस 32 इक्वल टू 0। फर्दर जा रहा है 2 पे 9x² माइनस 32x माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे आगे नहीं जा रहा तो हम क्या कहेंगे, ये हमारी क्या है, इज जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय फैक्टराइजेशन। देखिए क्या है, 9x² माइनस 32x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर कैसे करेंगे, 16 इंटू 9, 16 9 कितना होता है 144। अब हमारे पास क्या बच गया 32। ठीक है, 32 को हमने क्या करना है, स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करेंगे, 144 के फैक्टर्स बनाइए। ठीक है, अब देखिए हमें इस तरीके से करना है कि 16 इंटू 9 144 आया, 32 को स्प्लिट करना है। इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जब हम उनका एडिशन करें तो माइनस 32x आए और जब हम उनका मल्टीप्लिकेशन करें तो माइनस 144 आ जाए। तो कैसे करेंगे देखिए, 2 2 4 2 8 16 3 3 9 नॉट पॉसिबल, 3 3 9 9 2 18 36 और 2 2 4, 36 और 4 दैट इज 9x² माइनस 36x प्लस 4x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया, हमारे फैक्टर हो गए। देखिए माइनस 36x प्लस 4x माइनस 32x और 36 इंटू 4 144। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 9x कॉमन, अंदर क्या बचा x माइनस 4, यहाँ पे 1 कॉमन, अंदर क्या बच गया, यहाँ पे 4 कॉमन, x माइनस प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या आया, x माइनस 4 इंटू 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0, 9x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू माइनस 4/9। 4/9 नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, therefore x इज इक्वल टू 4। ये हमारा क्या हो गया, थर्ड पार्ट। अब हमने, ये थर्ड का ए पार्ट था, अब हमने करना है थर्ड का बी पार्ट। क्या है थर्ड का बी पार्ट, देखिए 9x² माइनस 32x माइनस 16 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने सोल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए therefore a इज योर 9, b इज योर माइनस 32 एंड c इज इक्वल टू माइनस 16। अब हमारे पास स्पेस नहीं है, मैं दूसरे पेज पे करके दिखाऊँ। क्या है, 9x² माइनस 32x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ए क्या हो गया 9, बी क्या हो गया माइनस 32 और सी क्या हो गया माइनस 16।
ठीक है, तो सबसे पहले हम डी निकाल लेंगे। ये आपको सारे स्टेप्स करके दिखाने हैं। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, -32 का स्क्वायर -4, ए क्या है 9 और सी क्या है -60। तो डी क्या हो जाएगा, सोल्व कीजिए। 32 को 32 से कीजिए, $1024 माइनस माइनस प्लस 9 4 जा 36, 36 को 16 से कीजिए, ठीक है, ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो डी यहाँ से कितना आ गया, 1600। ठीक है, तो यहाँ से हमारा डी कितना आ गया, 1600। और हमारे रूट्स क्या होते हैं, देखिए रूट्स क्या होंगे, एक्स क्या होएगा -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, तो कैसे हो जाएंगे, देखिए x की वैल्यू क्या होती है, -b प्लस माइनस √d/2a। b क्या है -32 प्लस माइनस √d/2a, 2 × 9, दैट इज 32 प्लस माइनस √d मतलब 1600 का रूट, दैट इज इक्वल टू 40/18। ठीक है, तो एक बार प्लस ले लीजिए, 32 प्लस 14/40/18, तो क्या हो जाएगा 72/18 इज इक्वल टू 4। और एक बार क्या हो जाएगा 32 माइनस 40/18, दैट इज इक्वल टू -8/18। ये नॉट एक्सेप्टेड है ना, नॉट एक्सेप्टेड क्यों, नेगेटिव वैल्यू। समझ गए स्टूडेंट्स। तो हमारा यहाँ से क्या आया, देखिए x इज इक्वल टू -32 प्लस माइनस 40/2 × 9, सो x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारा जो x है वो क्या आ गया, 4 आ गया। तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करना।